हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब है। तो प्लीज़ यार, आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है रायन चौधरी। वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं आपको उनकी चैनल की लिंक दे दूँगा। प्लीज़ उनकी चैनल को विज़िट करिए और उनके गाने सुनिए। और एक बात दोस्तों, डार्क वेबस्टर नाम की एक चैनल है जो कि गरीबों को बहुत हेल्प करती है। आपको बस एक काम करना है, उनकी चैनल देखनी है और उनको सपोर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें रघुनाथ भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघुनाथ है और मैं तेलंगाना के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 40 साल की है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे एक असिस्टेंट है, उनका नाम हरीश अन्ना है। हम दोनों मिलके ट्रक चलाते हैं। मैं ग्लूमी इवनिंग्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी को सबके साथ शेयर किया। यह घटना मेरे साथ निज़ामाबाद से औरंगाबाद जाते हुए घटी थी। आज भी वो घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना मेरे साथ जनवरी 2010 में घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे औरंगाबाद माल पहुंचाना था, पर उससे पहले मुझे माल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पहुंचाना था। उस दिन सुबह मैं और हरीश अन्ना दोनों मिलके गुंटूर की ओर निकल पड़े। भले ही जनवरी का महीना था, पर ठंड एकदम कड़ाके की थी और सुबह होते ही कोहरे की वजह से ज़्यादा नहीं दिखता था। सफ़र कुछ दिनों का था। हम लोग गर्म कपड़े लेके निकले थे। हम लोग गुंटूर पहुंच गए। हमें वहाँ माल लोड कर लिया। हमने वहाँ माल उतार दिया। फिर हमारे सेठ का फ़ोन आया कि हमें तुरंत वहाँ ऑफिस में पहुँचना होगा। हम लोग माल उतार के फिर हमारे ऑफिस निकल गए। वहाँ हमें दूसरा ऑर्डर मिला था जो कि कोपरगांव पहुँचाना था। हम लोग वो माल भी लेकर औरंगाबाद की ओर निकल पड़े। आप लोग जो ट्रक ड्राइवर है, उनको पता होगा कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में जब काम होता है तो बहुत होता है और आराम के नाम पे कुछ नहीं मिलता। हम लोग तकरीबन 2 बजे निज़ामाबाद पहुँचे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते देर हो गई थी। ठंड बहुत पड़ रही थी, मानो अगर बाहर निकलेंगे तो हमें जमा देगी। हमारे ट्रक के दरवाजे से हवा अंदर आ रही थी। मैंने एक छोटा कपड़ा लेके वहाँ दबा दिया और गर्म कपड़े पहन लिए। हम लोग निज़ामाबाद से थोड़ा आगे निकलकर अशोक सागर के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। नदी के पानी की वजह से ठंड और ज़्यादा हो गई थी। अगर आपको पता हो तो ये इलाका एकदम पहाड़ी और जंगली टाइप का है। और पता नहीं उस दिन गाड़ी के नाम पे रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे गए। मस्जिद क्रॉस करके 2 किलोमीटर आगे गए होंगे कि हमें कोई गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पास जाने पर पता चला कि वो एक औरत है। वैसे वो इलाका सेफ था। कुछ डर लगने जैसा वहाँ कुछ भी नहीं था, तो चोर चकारी जैसा कुछ दिमाग में नहीं आया। वो औरत गोद में बच्चा लेकर रोकने का इशारा कर रही थी। हमने सोचा सुनसान इलाका है, शायद अपने पति से झगड़ा करके आई होगी। मतलब ऐसे ही तुक्का लगा रहा था मैं। हरीश अन्ना की एज 60 साल के ऊपर की थी। उन्होंने बोला कि गाड़ी रोक दे। मैंने गाड़ी रोकी। वो औरत बोली कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वैसे मैं इस रास्ते में बहुत बार आ चुका हूँ, पर हॉस्पिटल जैसा कुछ मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा खैर होगा कहीं अंदर। वो बोले कि हम उसे थोड़ा आगे छोड़ दे। हमने उसे बिठा लिया। सोचा
अकेली औरत है, आधी रात में कहाँ जाएगी। वो औरत मेरे और हरीश अन्ना के बीच में बैठ गई थी। उस औरत के बॉडी से कुछ अलग ही बदबू आ रही थी। पता नहीं, कुछ अलग ही सड़ी हुई बदबू थी। मैंने सोचा शायद खेत में काम करती होगी, इसलिए बदबू आ रही होगी। हम लोग आगे बढ़ने लगे। हम लोग तकरीबन 6-7 किलोमीटर गए होंगे कि थोड़ा जंगली और पहाड़ी इलाके जैसा कुछ आया। वो औरत बोली कि हम लोग गाड़ी साइड में रख दे। मैं बोला कि बहन जी, यहाँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, आप यहाँ रोकने को क्यों कह रहे हो। वो बोली कि उसे बाहर जाना है। मैं समझ गया कि शायद इसको वॉशरूम जाना होगा। हरीश अन्ना कुछ इशारों में मुझे कहने का ट्राई कर रहे थे, पर मैं समझ नहीं पाया। एक तो ठंड बहुत थी और ऊपर से दरवाज़ा खोलना बंद करना, इसमें ठंड और ज़्यादा लग रही थी। वो बोली कि भाई साहब, मेरे बच्चे को आप पकड़ना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हम लोगों ने ट्रक थोड़ा रोड के नीचे उतार कर रोक दिया। मैं कड़ाके की ठंड में नीचे उतरा और उस औरत का बच्चा पकड़ लिया। इलाका बहुत ही डरावना था, ऊपर से ठंड और अंधेरा बहुत था। उस दिन शायद चांद भी नहीं था। वो औरत को गए अब 10 मिनट हो चुके थे। वो कहीं झाड़ियों में अंदर चले गई थी। मैंने हरीश अन्ना को कहा कि अन्ना, इस औरत को गए बहुत टाइम हो गया है। ये बच्चा हमें थमा के ये औरत कहाँ चली गई होगी, कुछ लफड़ा तो नहीं होगा ना। अन्ना बोला, नहीं रे, चिंता मत कर, जाके देख वहाँ पे वो औरत है या नहीं। अगर नहीं रही तो हम लोग पुलिस को फ़ोन कर देंगे। मैं सोचा अगर मैं जाऊंगा तो कैसा होगा, क्योंकि इन चक्करों में मैं फंसना नहीं चाहता था। पर फिर भी क्या करता, मैं चले गया। वो बच्चा भी शांति से सो रहा था। अन्ना को वही ट्रक में छोड़कर मैं चले गया। मैं झाड़ियों में अंदर जाता ही गया, पर मुझे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर गया होगा। वो बच्चा भी जाग गया था और अलग ही हंसी हंस रहा था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक जंगली इलाके में मैं अकेला और ऐसे बच्चे की हंसी में आपकी हालत क्या होगी। मुझे अब डर लग रहा था। वो बच्चे का वज़न भी अब बढ़ गया था। मैं वहीं बैठकर उस औरत का इंतज़ार करने लगा। मैं ऐसे ही इंतज़ार करते करते 15 मिनट हो गए थे और अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। मेरी धड़कनें अब तेज़ हो गई थी। वो एक चुड़ैल थी, क्योंकि उसके बहुत बड़े बाल थे, आँखों की जगह गड्ढे थे। वो ज़ोर से हंसी। वो बच्चा भी अब धीरे धीरे बड़ा होकर एक बकरी के बच्चे जैसा हो गया था। मैं बहुत ही डर गया। मैं ज़ोर से चिल्लाया और भागने लगा। उस औरत ने मुझे पकड़ लिया। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते, पहले तो कंधे पर हाथ रख देना और फिर ऊपर से इतनी डरावनी आधी रात में चुड़ैल को देखना। मैंने सोचा आज मैं मारा जाऊंगा। वो औरत हंसते जा रही थी। मैं भागने लगा।
मैंने शायद उतना स्पीड से कभी नहीं भागा होगा। वो औरत मेरे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी, पर मैं रास्ता भटक गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मेरे पीछे आ रही थी। उसने मेरा सर पकड़ लिया और मेरे बाल उसके हाथ में आ गए थे। मैं जान बचाकर वहाँ से रोड तक आ गया। ट्रक में अन्ना नहीं थे। अचानक से अन्ना की आवाज़ जंगल से आने लगी। मैं ना चाहते हुए भी अन्ना के लिए जंगल में चले गया और थोड़ा अंदर जाके देखा तो वो औरत अन्ना के पैर को खा रही थी। अन्ना शायद मर गए थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो औरत एक झटके में मेरे पास आई और मेरे गाल पे नाखून मार के गायब हो गई। वो देख के मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास था और अन्ना मेरे पास ही पड़े हुए थे। उनकी एक टांग से बहुत खून बह रहा था और आधा खाया हुआ था उनका पैर। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। तकरीबन 2 हफ्ते तक हम लोगों को हॉस्पिटल में ही रखा गया। डिस्चार्ज होते ही हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हम दोनों का झाड़ फूँक किया गया और बाबा ने बोला कि वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल थी। वो आप दोनों को मार डालती, पर शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आप दोनों की जान बच गई। उन्होंने हमें एक लाल धागा दिया और कहा कि इसे हमेशा पहन के रखना और गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना, क्योंकि उस चुड़ैल ने आप लोगों का खून चख लिया है। अगर आप फिर से उस रास्ते पर जाओगे तो ये लाल धागा भी आपको बचा नहीं पाएगा। आपकी मौत हो सकती है। उस दिन से हम लोगों ने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। हम लोग मजदूरी का काम करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने शेयर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।